आज हम लोग बनाने वाले हैं मोमोज़। तो चलिए हम आपको दिखाते हैं कि हमारे झारखंड के देहाती इलाकों में मोमोज़ को कैसे बनाते हैं। तो चलिए फटाफट से बिना देरी के शुरू करते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले हम निकाल लेते हैं मैदा। यहाँ पर मैंने 1 किलो मैदे का यूज़ किया है। आप लोग अपने हिसाब से मैदे की मात्रा को बढ़ाया घटा सकते हैं। मैदे को हमने एक बड़े बर्तन में निकाल लिया है जिससे कि हमें गूंथने में आसानी हो। और यहाँ पर हम 1 चम्मच नमक डाल देते हैं और साथ ही डाल देते हैं तेल। आप लोग यहाँ पर किसी भी प्रकार के तेल का यूज कर सकते हैं। और अब हम यहाँ ज़रूरत के हिसाब से पानी लेंगे और धीरे धीरे करके मैदे को अच्छे से गूंथ लेंगे। तो मैदा गूंथते समय ध्यान रखें कि इसमें हमें ज़्यादा पानी नहीं डालना है। तो ये देखिए मैदा हमने गूंथ लिया है, तो ये कितना सॉफ्ट है। हमें बिल्कुल इसी तरह से मैदे को गूंथना है। मैदा हमने गूंथ लिया है, तो चलिए अब हम फटाफट से पत्ते गोभी की कटिंग कर लेते हैं। तो हमने यहाँ पर 1 किलो मैदे में एक बड़े साइज़ के पत्ते गोभी का यूज किया है। आप लोग अगर आधा किलो मैदा यूज कर रहे हैं तो आप लोग यहाँ पे आधे पत्ते गोभी का यूज कर सकते हैं। अब हम आपको दिखाएंगे कि पत्ते गोभी को आप आसानी से कटिंग कैसे कर सकते हैं। तो पत्ते गोभी को काटने के लिए हमने यहाँ पर बैठीन का यूज किया है। हम पत्ते गोभी को इस तरह से बीच से पकड़कर पहले 2 टुकड़ों में कुछ इस तरह से करके काट लेंगे। पत्ता गोभी जब बीच से इस तरह से 2 टुकड़ों में कट जाए तब हमें फिर से एक बार करके और कटिंग कर लेनी है। मतलब कि हमें एक पत्ते गोभी से 4 पत्ते गोभी के 4 टुकड़े कर लेने हैं। तो ये देखिए हमारी कटिंग हो चुकी है। तो चलिए अब हम इसे घिस लेते हैं। यहाँ पर हमें हाथ को थोड़ा जल्दी जल्दी चलाना है और पत्ते गोभी को अच्छे से घिस लेना है। आप लोग चाहे तो यहाँ पर अपने फैमिली मेम्बर्स की मदद ले सकते हैं। तो सारे पत्ते गोभी हमने घिस लिए हैं। तो चलिए हम दिखाते हैं कि हमें आगे क्या करना है। तो हमें एक थाली लेना है और उसके ऊपर में एक पतला सा कपड़ा बिछा देना है। आप लोग चाहे तो चुन्नी के कपड़े का भी यूज कर सकते हैं। और फिर हाथों से प्रेस करके उस जितना हो सके उसका पानी आप निकाल लें और फिर उसे सारे पत्ते गोभी को इस चुन्नी के ऊपर कुछ इस तरह से रखें और फिर घुमा घुमा के इस तरह से प्रेस करके पानी निकालते रहें। हमें इसी तरह से करके पत्ते गोभी का सारा पानी निकाल लिया है। तो ये देखिए यहाँ पर सारा पानी निकल गया है और अब ये कढ़ाई में भुनने के लिए एकदम से तैयार है। तो चलिए फटाफट से आगे की तैयारी कर लेते हैं। तो यहाँ पर हमने 2 बड़े आकार के प्याज लिए हैं और अब हम इसे बारीक टुकड़ों में काट लेते हैं। तो प्याज हमने काट लिए हैं। तो चलिए अब हम एक बड़े आकार का अदरक लेते हैं और अदरक को भी हम लोग अच्छे से घिस लेते हैं। अदरक को भी यहाँ पर घिसना है। यहाँ पर अदरक को पीसना नहीं है और ना ही कूटना है, नहीं तो अदरक का जो स्वाद है वो कड़वा हो जाएगा और ये मोमोज़ के टेस्ट को पूरी तरह से ख़राब कर देगा। तो ये देखिए अदरक एकदम हमने घिस के अच्छे से तैयार कर लिया है। तो चलिए अब हम कढ़ाई में तेल डालते हैं और तेल को गर्म होने देते हैं। तो तेल गर्म हो गया है तो अब हम इसमें डाल देते हैं बारीक कटे हुए प्याज। प्याज को हम 1 मिनट के लिए ऐसे ही भूनते हैं। हमें इसे ब्राउन नहीं होने देना है, हमें बस थोड़ी देर ऐसे ही भूनना है। फिर हम इसमें डाल देंगे कटी हुई हरी मिर्च और साथ ही हम डाल देंगे वो जो अदरक हमने घिस कर रखा था और हम इसे भी कुछ देर के लिए ऐसे ही पकाएंगे। हमें यहाँ पर मसालों को ब्राउन नहीं करना है और ना ही जलने देना है। तो मसाले हमने थोड़ी देर के लिए पकाए हैं। तो चलिए अब हम इसमें डाल देते हैं कद्दूकस किए हुए पत्ते गोभी और साथ ही हम इसमें डाल देंगे नमक। और अब हम यहाँ पर एक पूरा पैकेट गरम मसाला पाउडर का डालेंगे जो कि पाउच में आता है। आप लोग अगर चम्मच से डालना चाहें तो 2 बड़े चम्मच गरम मसाला पाउडर का यूज कर सकते हैं। तो स्टफिंग के लिए मसाला तैयार है। तो चलिए अब हम आपको दिखाते हैं कि हम इसकी स्टफिंग कैसे करते हैं। तो यहाँ पर हमने मैदे की छोटी छोटी पूरियाँ बेल ली हैं और अब हम एक पूरी को लेंगे और इसमें स्टफिंग का वो मसाला कुछ इस तरह से करके डाल लेंगे। आप लोग यहाँ पे घर में मोमोज बना रहे हैं तो यहाँ पर आप लोग भर भर के मसाले का यूज कर सकते हैं। तो हमने यहाँ पे मसालों को अंदर में डाल लिया है और चलिए अब हम आपको दिखाते हैं कि हम इसकी डिज़ाइन कैसे बनाते हैं। तो देखिए कुछ इस तरह से करके फोल्ड करते हुए हमें डिज़ाइन को बनाना है और फिर कुछ इस तरह से करके हमें मोमोज़ को घुमा के मोड़ देना है। अब यहाँ पे हम फैमिली मेम्बर्स की मदद लेते हैं और फटाफट से एक एक करके सारे मोमोज़ को बना लेते हैं। तो ये देखिए कितना ब्यूटीफुल सा मोमोज़ बनकर तैयार है। तो चलिए अब हम आगे की तैयारी दिखाते हैं। तो यहाँ पे जब तक हम लोग मोमोज़ बना रहे थे तब तक हमने यहाँ पर पानी को बॉईल होने के लिए एक बड़ी बर्तन में रख दिया था। तो पानी देखा आप लोगों ने बॉईल हो चुका है। तो अब हम यहाँ पे इस मोमोज़ बनाने वाली थाली का यूज करेंगे। ये थाली मार्केट में आसानी से अवेलेबल है, आप लोग इसे कहीं से भी आसानी से खरीद के ला सकते हैं। तो चलिए अब हम फटाफट से यहाँ पर सारे मोमोज़ को एक एक करके सजा देते हैं। हमें इसे अलग अलग ही रखना है, एक के ऊपर एक नहीं रखना है, नहीं तो ये एक दूसरे से चिपक सकता है। तो मोमोज़ को हमने अच्छे से थाली के ऊपर सजा दिया है। तो चलिए अब हम इसे स्टीम होने के लिए एक थाली से ढक देते हैं। मोमोज़ जब तक स्टीम हो रहा है तब तक चलिए हम इसकी तीखी चटनी बना लेते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पर टमाटर की चटनी बनाने वाले हैं। तो यहाँ पर हमने आधे किलो फ्रेश टमाटर लिए हैं और साथ ही हमने यहाँ पर 7 से 8 सूखी लाल मिर्च का यूज़ किया है। हमने यहाँ पर इतनी अधिक मिर्च का यूज़ इसलिए किया है क्योंकि मोमोज़ का जो चटनी होता है ना वो थोड़ा स्पाइसी नहीं होता है तो मज़ा नहीं आता है। तो चलिए अब हम इसे बॉईल होने के लिए आँच पर चढ़ा देते हैं। टमाटर बॉईल हो गया है तो हम फटाफट से इसके छिलके को निकाल लेते हैं। हम मिक्सर में डाल देंगे लहसुन और साथ ही हमने वो जो मिर्च और टमाटर उबाल के रखे हैं हम वो सबको डाल देंगे और अब हम मिक्सर को अच्छे से चलाकर चटनी को पीस लेंगे। तो ये देखिए हमारी लाल मिर्च और टमाटर की एकदम स्पाइसी चटनी बनकर तैयार है। तो चलिए अब हम देख लेते हैं मोमोज़ को। हम ढक्कन को हटाकर मोमोज़ को चेक कर लेंगे। हम देखते हैं कि मोमोज़ हमारा अच्छे से बनकर तैयार हुआ है या नहीं। तो ये देखिए मोमोज़ एकदम अच्छे से स्टीम्ड होकर तैयार हो चुका है।
ये देखिए, ये एकदम ठेले के मोमोज़ के जैसा लुक दे रहा है। तो देखा आप लोगों ने कि मोमोज़ को घर पर बनाना कितना आसान है। बस यहाँ पर हमें 2-3 मेंबर्स की आवश्यकता होती है और ये फटाफट से बन जाता है। तो चलिए अब हम इसे एक दूसरे बर्तन में निकाल लेते हैं और फिर हम इसे वो जो हमने अभी स्पाइसी चटनी बना कर रखा है उसके साथ खाने के लिए सर्व कर लेते हैं। आप लोग इसे ऐसे भी इस चटनी के साथ खा सकते हैं, या फिर अगर आप लोग चाहते हैं कि आप लोग इसके साथ हरी चटनी को भी खाएं तो हरी चटनी की रेसिपी को हमने बड़े की वीडियो में डाल रखा है, तो आप लोग वहां से देख के हरी चटनी भी बना सकते हैं। आई होप आप लोगों को मोमोज़ की ये रेसिपी पसंद आई हो। तो अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर दें और ऐसे ही नए न्यू रेसिपीज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में।